तो इनविंसिबल की यूनिवर्स में पावरफुल बींग्स की कोई कमी नहीं है। यहाँ हमें ह्यूमन हाइब्रिड्स, एलियंस, मॉन्स्टर, डेविल सब कुछ देखने मिल जाता है। लेकिन आज मैंने इनविंसिबल यूनिवर्स के 10 सबसे पावरफुल बींग्स को ढूंढ निकाला है। तो नंबर 10 पर आते हैं रैग्नार्स। अब ये मॉन्स्टर ऐसे प्लैनेट पर पैदा होता है जिसकी ग्रेविटेशनल फोर्स कुछ ज्यादा ही है, इसलिए ये क्रिएचर फिजिकली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। विल्ट्रामाइट्स खुद इनसे फाइट करने से डरते हैं और ये ज्यादातर ग्रुप बनाकर अटैक करता है, इसलिए इनसे फाइट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। रैग्नार्स ने ओमनीमैन, थ्रैक और कॉन्क्वेस्ट जैसों को ऑलमोस्ट मार दिया था। बस इनकी दो वीकनेस है जिसकी वजह से इतना नीचे रैंक कर रहा है। फर्स्ट, ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है, इसलिए एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर्स में ये सीधा फ्रीज ही हो जाता है। और सेकंड, इन क्रिएचर्स में दिमाग की बहुत कमी है, मतलब ये ज्यादा कुछ सोच समझ नहीं पाते, इसलिए इन्हें आउटस्मार्ट करना काफी आसान काम है। नंबर 9, एटम ईव। अब ये लड़की पहले माँ की गर्लफ्रेंड थी, फिर वाइफ बन गई, लेकिन एव एटम्स को मैनिपुलेट कर सकती है, मतलब ये आलू से सोना बना सकती है। पर इसके पास कुछ एडिशनल एबिलिटीज है, जैसे एनर्जी कंस्ट्रक्शन बनाना, फ्लाइंग, रीजनरेशन और टेलीकिनेसिस। ये अपनी बॉडी को प्योर एनर्जी में ट्रांसफॉर्म कर सकती है और इसने एक बार माँ को ब्रिंक ऑफ डेथ से रिवाइव किया था। रिवाइवल के बाद माँ खुद को और ज्यादा पावरफुल महसूस भी करता है। एटम ईव ने कॉन्क्वेस्ट को भी बीट करने में मदद की थी, पर एटम ईव की पावर बहुत ज्यादा कैलोरीज को बर्न कर देती है, इसलिए जब ये प्रेग्नेंट थी तब इसने अपने एबिलिटीज को यूज करना छोड़ दिया था। नंबर 8, एनेसा। अब ये सबसे फास्टेस्ट विल्ट्रमाइट में से एक है। सीजल के हिसाब से इसकी स्पीड ओमनीमैन को भी सरपास कर देती है। एनेसा विल्ट्रम की 50 सर्वाइवर में से एक है और जब ये मार्क को वॉर्न करने अर्थ पर आई थी तब इसने मार्क को तो बहुत बुरी तरीके से धो ही दिया था। सिर्फ एक हिट में इसने मॉन्स्टर को मार दिया, लेकिन ह्यूमंस के पास ऐसा कोई वेपन नहीं था जिससे एनिसा को वो टेक डाउन कर सके। नंबर 7, क्रेग। अब ये विल्ट्रम एम्पायर का जनरल है और इसने भी कई सारे विल्ट्रमैट्स को मार दिया है और अपने पोजीशन की वजह से क्रैक को इस लिस्ट में ऊपर होना चाहिए था, लेकिन इस बंदे ने अभी तक ठीक से कोई फाइट नहीं की है। हाँ, ये ऑलमोस्ट सारे बैटल में इन्वॉल्व हुआ है और थ्रैक को भी इसने अंडर अरेस्ट कर दिया था, लेकिन क्रैक के पास फीट्स ना के बराबर है और सिर्फ अपने जनरल वाले पोजीशन और विल्ट्रमाइट वॉर को सर्वाइव करने की वजह से ये लिस्ट में ऐड हो चुका है। नंबर 6, कॉन्क्वेस्ट। ये सबसे ओल्डेस्ट और पावरफुल विल्ट्रमाइट्स में से एक है, जिसकी वजह से ये सबसे डेंजरस मिशन पर जाता है। ये बात अलग है, ये वायरस से इन्फेक्ट होकर वीक हो जाता है और रैग्नार्स इसका एक हाथ और आग गायब कर देते हैं। लेकिन कॉन्क्वेस्ट को इन्फिनिटी गॉन्टलेट मिल जाता है जिसमें स्टोन्स तो नहीं है, लेकिन इस गॉन्टलेट से कॉन्क्वेस्ट की स्ट्रेंथ कम नहीं होती। ये ऑफिशियली सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट विल्ट्रमाइट है, मतलब थ्रैक से ठीक एक स्टेप नीचे, और इसने तो ओलिवर और मार्क को बिना किसी स्ट्रगल के ऑलमोस्ट मार दिया था। और सेकंड राउंड में भी कॉन्क्वेस्ट के पास अपर हैंड देखने मिला, लेकिन इनविंसिबल इमोशंस में बहकर फाइट करना शुरू कर देता है और सफोकेशन की वजह से कॉन्क्वेस्ट की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। लेकिन ये बीस्ट आखिर तक विल्ट्रम एम्पायर के लिए लॉयल था, जिसकी वजह से ओमनीमैन इसे डेथ के बाद भी रिस्पेक्ट देता है। नंबर 5, ओमनीमैन। अब नोलन विल्ट्रम एम्पायर का रॉयल ब्लड है जो अपने टीनेज ईयर्स में वायरस से सर्वाइव कर गया था, पर नोलन भी खुद बचपन से सर्वाइवल मोड में जी रहा है, इसलिए बड़ा होकर ये ग्रेट वॉरियर बनता है। इसने कई सारे प्लैनेट्स को कॉन्कर किया है, लेकिन विल्ट्रम्स को अपनी पॉपुलेशन बढ़ानी थी, इसलिए नोलन अर्थ पर आता है। यह ओमनीमैन बनकर अच्छे काम करता है, लेकिन जैसे मार्क को पावर्स मिलती है, ओमनीमैन सबसे पहले गार्डियंस ऑफ द ग्लोब और फिर मार्क को भी कूट देता है। इसके बाद 3 सीजन्स तक नोलन कुछ खास एक्शन में देखने नहीं मिलता, लेकिन थ्रैक्सा प्लैनेट पर ये 3 विल्ट्रमाइट्स को अकेले बीट कर देता है। साथ ही में इसने विल्ट्रमाइट प्लैनेट के कोर को डिस्ट्रॉय कर दिया। ये बात अलग है, ओमनीमैन ने अकेले प्लैनेट को डिस्ट्रॉय नहीं किया था। नंबर 4, एलन द एलियन। अब एक यूरोपियन होने की वजह से एलन पर बचपन से कई सारे एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं, लेकिन एलन के पास एडेप्टेशन एबिलिटी है, मतलब जब भी एलन ऑलमोस्ट मरने वाला होता है तब उसकी बॉडी अडेप्ट कर जाती है और ये पहले से स्ट्रॉन्ग बन जाता है। स्टार्टिंग में ये इनविंसिबल के इक्वल होता है, लेकिन टॉप लेवल विल्ट्रमाइट्स इसे बहुत बुरे तरीके से मारते हैं, जिसके बाद एलन अडेप्ट कर जाता है और स्टोरी के आखिर तक एलन इतना ड्यूरेबल बन चुका था कि ये सन के सरफेस पर आराम से सर्वाइव कर गया और इसने ओमनीमैन को भी ऑलमोस्ट नॉकआउट कर ही दिया था, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी फीट है। नंबर 3, इनविंसिबल। अब मार्क हाफ विल्ट्रमाइट है और टीनेज ईयर्स में इसने अपनी पावर्स को अनलॉक कर दिया था। वैसे तो स्टार्टिंग में इनविंसिबल को ओमनीमैन ट्रेन करता है, लेकिन फिर ओमनीमैन उसके ट्रू इंटेंशंस मार्क को बताता है और फिर मार्क ट्रेनिंग कम और बैटल एक्सपीरियंस से ज्यादा सीखता है। ये एलियंस, मॉन्स्टर, हेल डीमन सबसे फाइट कर चुका है। मार्क अभी ओमनीमैन या थ्रैक जितना पावरफुल तो नहीं बना है, लेकिन इसने कॉन्क्वेस्ट को बीट किया है, जो सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट विल्ट्रमाइट था। लेकिन जो चीज मार्क को अलग बनाती है वो है उसके ह्यूमन इमोशंस। विल्ट्रमाइट्स के अंदर भी इमोशंस होते हैं, लेकिन वो बचपन से सर्वाइवल मोड में होते हैं, इसलिए ये लोग अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। लेकिन मार्क के साथ अलग सीन है। हाफ विल्ट्रमाइट होने की वजह से ये हाईली इमोशनल है, इसलिए अगर मार्क अपने करीबी लोगों को डेंजर में देख ले तो मार्क के अंदर एड्रेनलिन रश देखने मिल जाता है, जिससे वो अपने से ज्यादा पावरफुल एनिमी को बीट कर देता है। नंबर 2, बैटल बीस्ट। अब ये भले व्हाइट लायन जैसा दिखाई दे, लेकिन ये एक एलियन है, पर बैटल बीस्ट के लाइफ का सिर्फ एक ही मिशन है कि उसे यूनिवर्स के स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग से फाइट करनी है।
जिसकी वजह से बैटल बीस्ट बहुत सारे बीइंग से फाइट कर चुका है। इनविंसिबल को तो इसने ऑलमोस्ट खत्म ही कर दिया था और विल्टरमैट्स यूनिवर्स के स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग्स है, लेकिन बैटल बीस्ट उन्हें भी खत्म कर चुका है। इसकी सिर्फ एक वीकनेस है कि ये स्पेस में सांस नहीं ले सकता और ना ही उड़ पाता है, जिसकी वजह से एनिमी से दूर फेंक कर ही फाइट में जीत जाता है। पर इसने मल्टीपल रैग्नार्स को एक साथ खत्म किया है और रैग्नार्स इतने पावरफुल होते हैं कि वो आराम से विल्टरमैट्स को खत्म कर सकता है। और बैटल बीस्ट ने थ्रैक से 3 दिनों तक कंटिन्यू फाइट की थी, लेकिन थ्रैक रैग्नार की वजह से इंजर्ड हो जाता है, इसलिए बैटल बीस्ट भी फाइट से पहले खुद को डैमेज कर देता है ताकि फाइट फेयर रहे। वरना अगर बैटल बीस्ट बिना खुद को डैमेज किए फाइट करता तो वो आराम से थ्रैक को खत्म कर सकता था। और इसी वजह से नंबर 1 पर आता है थ्रैक। अब इसे ग्रैंड रीजन भी कहा जाता है और कई सेंचुरीज हो गई ये विल्टरम प्लैनेट पर रूल करता है। अब विल्टरमैट्स में सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट सर्वाइव करता है, इसलिए थ्रैक ने बचपन से खुद को ट्रेन किया है। ये ऑलमोस्ट 3000 साल का है, जिसकी वजह से थ्रैक विल्टरम में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, मोस्ट ड्यूरेबल और सबसे तेज है। थ्रैक ने एक पंच में ओमनीमैन को स्पेस से प्लैनेट और प्लैनेट की जमीन से सीधा स्पेस पहुंचा दिया था। इसने ओल्डेस्ट विल्टरमैट को एक झटके में मार दिया। ओलिवर तो हर जगह मार खाते रहता है और इनविंसिबल ने फुल पावर से पंच मारा था, उसके बाद भी थ्रैक को कुछ नहीं हुआ। लेकिन आगे जाकर थ्रैक की वजह से ही ओमनीमैन और ओलिवर खत्म हो जाते हैं। ये देखकर इनविंसिबल थ्रैक को सन में ले जाता है और उसके बाद भी उसे बहुत ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है थ्रैक को यहाँ पर बीट करने के लिए। लेकिन यही थे इनविंसिबल यूनिवर्स के टॉप 10 मोस्ट पावरफुल बीइंग्स। अब अगर आपको ऐसा लगता है कोई कैरेक्टर लिस्ट में होना चाहिए था तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।